भारतीय ज्ञानस्य वाहिका संस्कृतम। संस्कृतस्य भाषायाः संभाषणं नास्ति चेत् भवान् ज्ञानं प्राप्तुं न शक्नोति। भवान् व्याकरणं जानाति, काव्यं जानाति, शास्त्रं जानाति, किन्तु संभाषणं नास्ति इति कारणेन संस्कृत अध्यापकः, संस्कृत प्राध्यापकः PhD कृतवान्, 10 वर्षाणि पठितवान्, तथापि 99%, 99 इति वदामि, न सन्ति इति न, मम पुरतः एव बहवः सन्ति संस्कृतेन पाठयन्ति, किन्तु 99% जनाः संस्कृत प्राध्यापकाः संस्कृतेन वक्तुं न शक्नुवन्ति। लोगों के मन में क्या क्या धारणा बनेगी, ये प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और संस्कृत में 4 वाक्य नहीं बोल सकते। लोगों को लगता है ये तो क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है, क्योंकि पढ़ाने की तरीका भी ऐसा है, पद्धति ऐसी है, उसमें पहले दिन ही रामः रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः संस्कृतात् मां रक्षन्तु। बालाः अंक के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि रटनं कृत्वा अंकान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु कदापि संस्कृतं सरलम् इति धारणा न भवति। संस्कृत संभाषणार्थं यथा गृहे शिशु श्रुत्वा श्रुत्वा भाषणं करोति, सरलवाक्यानि, अहं भोजनं करोमि, किं पुस्तकद्वारा पाठितवन्तः वा, माता पाठितवती वा? निरक्षराः अपि गृहे पाठयन्ति बालेभ्यः। कथं पाठयन्ति भाषां? सर्वेषां गृहे उत्तमा भाषा, व्याकरणम् अतिशुद्धं, गुजरातीं पठन्ति, मराठीं पठन्ति, कन्नडं पठन्ति, कोङ्कणीं पठन्ति, सर्वभाषाः। तथा संस्कृतमपि व्याकरणस्य अनिवार्यता नास्ति। प्रथमं भाषा, पहले बैल, उसके पीछे पीछे गाड़ी, पहले गाड़ी उसके पीछे बैल। क्या गाड़ी अगले चल सकते है क्या? पहले व्याकरणं कदापि न। तदर्थं भाषा पुनरुज्जीवनार्थं प्रथमं संभाषणं। संभाषणे सरल पाठ्यक्रमः, यः कोऽपि आगच्छति 10 दिवसेषु संभाषणं कर्तुं शक्नोति। लक्ष जनाः स्वगृहे अपि संभाषणं कुर्वन्तः सन्ति। 4,000 गृहाणि सन्ति। अत्र कुत्रापि सिद्धपुरे, अस्माकं जाह्नवी भगिन्याः गृहं सिद्धपुरे अस्ति, तदपि संस्कृतगृहं। तस्याः पुत्र्याः गृहं लण्डन् नगरे अस्ति, तदपि संस्कृतगृहं वयं कृतवन्तः। सरल संभाषणं गृहे माता पिता द्वौ अपि संस्कृतं वदतः। पुत्राणां मातृभाषा संस्कृतं। भारतस्य सेन्सस् रिपोर्ट् मध्ये इदानीं संस्कृत मातृभाषी जनाः सहस्र जनाः सन्ति, लक्ष जनाः भविष्यन्ति। we will revive the language. वयं सर्वे मिलित्वा वयं निश्चयं कुर्मः, संभाषणं यः कोऽपि करोति तस्य इच्छा जागृता भवति। 10 दिवसीय संभाषण शिबिरे भवन्तः भागं गृहीतवन्तः, सर्वेषाम् इच्छा जागृता। अद्य सर्वे पत्राचार संस्कृत छात्राः भवन्ति। पुस्तकम् अत्र उद्घाटितं। पत्राचार द्वारा घर में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं, गुजराती द्वारा, आंग्ल द्वारा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी। अस्मिन् वर्षे बंगाली, असमिया, ओडिया, पंजाबी इतोपि भाषा चतुष्टयम्। एवं पठितुं विभिन्न योजनाः। भाषा पुनरुज्जीवने संभाषणं प्रथमं सोपानम्। इच्छा जागृता भवति, पठितुं विभिन्न योजनाः। गीता शिक्षण केन्द्रं, संस्कृत बाल केन्द्रं, बाल संस्कार केन्द्रं, संस्कृत श्लोकाः, संस्कृते गणना 1 2 3 4। अहं पश्यामि ट्रेन् याने, अहं नित्य प्रवासी अस्मि। ट्रेन् याने बालाः 1 2 3 4 वदन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति, न गणनां करोतु 1 2 3 4। आपकी मातृभाषा में, गुजराती में, मराठी में आप 1 2 3 4 कहां तक आपके बच्चा द्वारा आप कहां तक बता सकते हैं? ना 1 to 100 तक आता है। आपकी भाषा में आप नहीं बता सकते हैं। कीदृशी दुरवस्था। बच्चों को हम यदि हमारी भाषा नहीं सिखाएंगे, अंग्रेजी माध्यम से सिखाया,
और घर में आकर बच्चा मम्मी बोलता है, डैडी बोलता है, मम्मी तो बहुत खुशी होती है, डैडी के कॉलर ऊपर जाता है। आप मंदिर ले जाते हैं, गुजरात के लोग तो धार्मिक लोग हैं, मंदिर ले जाते हैं, मंदिर में वो पूजा हो रही है, वो बच्चा पूछ रहा है, मम्मी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? आप क्या बताएंगी? अब बताइए, पूजा के लिए अंग्रेजी में क्या है शब्द? पूजा के बाद वो तीर्थ देंगे। व्हाट इज इट मम्मी, मॉम, व्हाट्स इट? व्हाट्स इट? तीर्थ के लिए क्या बताएंगे आप? प्रसाद देंगे, प्रसाद के लिए क्या बताएंगे आप? घर में गंगा जल लाया है, कोई शुभ प्रसंग पर सब लोग उनको गंगा तीर्थ देते हैं। गंगा क्या गैंजिस बोलेंगे? क्या गैंजिस में भावना आता है? आप बुरे काम करिए, आपको पाप मिलेगा, यह हमारी संस्कृति है। हम सिखाते हैं बच्चों को, बुरा काम मत करो, पाप मिलेगा, अच्छा काम करो ताकि पुण्य मिलेगा। आप अंग्रेजी माध्यम में सिखाया है, वो अभी बच्चा पूछ रहा है, ये पाप का लिए शब्द तो है सिन, पुण्य सिखाना है बच्चा को। अब पुण्य के लिए शब्द क्या है बताइए? अंग्रेजी माध्यम में पढ़े लिखे लोग बहुत लोग हैं, कोई इसी सभा में कोई एक आदमी बतावे पुण्य के लिए क्या है शब्द अंग्रेजी में? बताइए। मौन हो गई सभा। हम भारतीय बच्चों को भारतीय संस्कार देना चाहते हैं तो हमें संस्कृत अनिवार्य है। संस्कृत नहीं तो भारतीय संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कृति नास्ति। संस्कृत द्वारा वी वांट टू रिजुविनेट ए कल्चर। रिजुविनेट किमर्थम? विश्व श्रेष्ठ संस्कृति भारतीय संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारतीय संस्कृत्याः आधारभूत वाक्यम मातृवत् परदारेषु। परदारा महिला, सर्व महिलाः मम मातरः इति भावना अन्यत्र कुत्रापि अस्ति वा? मातृवत् परदारेषु। क्या रेप नियम करने से, कानून करने से क्या रेप चला गया? देखिए हर दिन रेप का प्रकरण चल रहे हैं। कोई छोटे 3 साल आयु के शिशु के ऊपर रेप चल रहा है। क्या कानून बन गया? हाथ कतरेंगे या जीवावधि शिक्षा देंगे, फांसी देंगे? क्या फांसी कानून के कारण रेप चला जाता है क्या? संस्कार दीजिए। संस्कार संस्कृत द्वारा दिया जा सकता है, बाल संस्कार केंद्रों द्वारा हो सकता है। वी वांट टू रिजुविनेट अवर कल्चर। हमारी संस्कृति का पुनरुज्जीवन हो। अस्य द्वारा वी वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। उससे पहले और एक वाक्य जोड़ता हूं, वी वांट टू रिकंस्ट्रक्ट भारत। भारतस्य पुनर्निर्माणम, नवभारत निर्माणम अस्माकं संस्कृतेः आधारेण भारतस्य निर्माणं भवति। बांधवाः अच्छे दिन आ रहे हैं, उत्तम दिनानि आगच्छन्तः सन्ति। उत्तम दिनानि संस्कृतार्थम उत्तम दिनानि। अहम राजनीतिं दृष्ट्वा न वदन्नस्मि। संस्कृतं पठितुं युवानः आगच्छन्तः सन्ति। संस्कृत क्षेत्रे श्वेतकेशी जनाः एव आसन्, वृद्धाः आसन्। संस्कृत भारत्यां श्वेतकेशी जनः केवलम् एकः, दिनेश कामतः। अन्ये सर्वे युवानः दृश्यन्ते। यौवनं वयम् आनीतवन्तः। संस्कृत बान्धवाः वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतिं आनयामः। संस्कृति द्वारा नव भारत निर्माणं कुर्मः। भारतं विश्वगुरुः निश्चयेन भविष्यति यदि वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, संस्कृतं सर्वत्र नयामः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः।
धन्यवादः। संस्काराः संस्कृतिश्चैव दैवीवाक् संस्कृतं तथा इयं ज्ञानत्रिवेण्यत्र भारते भातु सर्वदा। अधुना पूर्वजन्म कृतैः पुण्यैः इह जन्म परिश्रमैः तत्पदं लब्धवान् योऽसौ मानो हि महतां धनम्। एतादृशाः महन्तः धनिनः गुजरात सर्वकारस्य क्रीडा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभागस्य सचिव पदम् अलङ्कुर्वाणः सन्ति। एतेषां परिचयः इतोपि अस्ति। एते संस्कृत कवयः सन्ति, एते संस्कृत लेखकाः सन्ति, एते संस्कृत रागिणः सन्ति, एते संस्कृत अज्ञाः सन्ति, एते संस्कृत चिन्तकाः सन्ति, एते संस्कृत भक्ताः सन्ति। एतादृशान् अहम् आदरणीयान् श्री भाग्येश झा महोदयान् प्रार्थये ते इह आगत्य स्वकीयम् उद्बोधनं कुर्वन्तु। वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सभाध्यक्षः दिनेश अमीन महाभागः, मम सुहृदः व अग्रजाः व पूज्याः दिनेश कामट महोदयाः, निरुल्लाजी महाभागाः, अत्र उपस्थिताः संस्कृतरागिणः, बान्धवाः भगिन्यश्च नमः सभायै। यदि क्रिकेट मैचमस्ति, मैचेस्मिन् यदि तेण्डुल्कर महाभागैः शतक धावकाङ्कैः कृतं तद् अनन्तरं यदि प्रवचनं प्रदेयं यथा दृशी स्थिति किञ्चित् क्रिकेटरस्य आसीत् तादृशी स्थिति मम एव। तैः महाभागैः सम्यक् रूपेण संस्कृतस्य माहात्म्यं प्रस्थापितम्। अधुना अहं किञ्चित् विचारबिन्दवः प्रस्तुतं करोमि। प्रथमे हिमाञ्जय महोदयेन हिमालयसदृशं कार्यं कृतं। तेन कारणेन भूरि भूरि कोटि कोटि धन्यवादाः। यथा वयं जानीमः यत् संगमात्, यथा इदं संगमस्य समारोपः, संगमात् संस्कृति द्वारा संस्कारः, संस्कार द्वारा राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति द्वारा राष्ट्र निर्माणं कुर्यात् इति अस्माकं संकल्पः। तेन कारणेन संस्कृतस्य इदम् अनेन संगमेन संस्कृत्याः अपि च राष्ट्रनिर्माणस्य अतीव महत्वकार्यं सम्पन्नम् इति मम श्रद्धा, मम मतिम्। यथा एका विनोदकणिका अस्ति। अद्य दिने सर्वे सचिवाः दिल्ली नगरात् पृष्टवन्तः यत् गुजरात मॉडल कीदृशम्। तो मया एकस्मिन् विनोदकणिकायां कथिता यत् एकवारं सर्वे अहमदाबाद जनाः जानन्ति यत् एकवारम् एक मनुष्यस्य मृत्युकालम् आगच्छति। तस्य प्राणहरणाय यमदूतम् आगतम्, किन्तु यमदूतस्य पूर्वम् अस्माकं 108 इति एम्ब्युलेन्स् वाहनम् अपि आगतम्। तर्हि यमदूतस्य कार्यं सफलं न जातम् इति गुजरात मॉडलम्। अस्य नगरे, अस्मिन् नगरे वा अस्मिन् प्रदेशे वा अस्मिन् शिक्षण संस्थायां भाषायाः परिस्थिति एम्ब्युलेन्सम् आनीतवान् इव ICU मध्ये प्रवेशितुं कर्तव्या इति ईदृशी अस्ति। तर्हि संस्कृत भारत्या 108 आनीता। तर्हि अधुना ICU मध्ये
गत्वा अस्माकं भाषायाः स्वास्थ्यं समीचीनं भविष्यति इति अपि मम श्रद्धा। वयम् अत्र टौन् हालं रिवर् फ्रण्टः अत्र निर्मितमस्ति, किन्तु अद्य अनेन समारोपेण संस्कृति फ्रण्ट निर्मितम् अस्ति। तेन कारणेन अपि वयं संरक्षकाः, संस्कृतिसंरक्षकाः भवेयुः इति मम प्रार्थना। यथा नित्यनवीना संस्कृतम् इति, संस्कृतभाषा नित्यनवीना इति गीतं महाभागैः गोपालैः अपि अत्र चिरनवीना, तो कीदृशं कंप्यूटर् विज्ञाने कीदृशी प्रार्थना भवेत् इति विचिन्त्य, यथा भावप्रकाशेन अपि उक्तं यत् अहं किञ्चित् कविता लिखामि, तर्हि मया आधुनिक सरस्वती प्रार्थना यथा लिखितं शार्दूलविक्रीडित छन्दे, अहमपि पाठशालायां मुखं न दृष्टम्। अहमदाबाद नगरं यथा कर्णावती अपि मम नगरं नास्ति, अहं तु गान्धीनगरात् आगतः, किन्तु अहमदाबादस्य उपकारद्वयमस्ति। अहं तु अत्र स्वामीनारायण विश्वविद्यालये, स्वामीनारायण कालेज् मध्ये पाठितम्। अत्र पूज्याः त्रिवेदी महाभागाः, चैतन्य महाभागाः अत्र सन्ति। भगवती प्रसाद पण्ड्याः पूज्याः प्रातः स्मरणीयाः। तस्मै संस्कृतस्य विद्या प्रदत्तम्। अपि च कर्णावती मम नगर इन् लॉ, मम श्वशुरगृहं कर्णावत्यामेव। तेन कारणे उपकारद्वयं मम पत्नी अपि च मम वाचा अहमदाबादे वा कर्णावत्या एव प्रदत्ता वर्तते। तर्हि संस्कृते अस्माकं किं करणीयं, किम् आधुनिके युगे सरस्वत्याः प्रार्थना कीदृशी भवेत्? तो कंप्यूटर विज्ञान विश्व विषये या प्रॉम्प्ट प्राणधारिणी इंटरनेट निवासिनी भगवती, या वेब विश्वेश्वरी वीडियो वाक प्रदायिनी स्वरप्रदा, विंडो स्थिता शांभवी, सामां पातु चिपेश्वरी भगवती आधुनिकी पार्वती इति आधुनिक प्रार्थना मया रचिता। अद्य यथा भवतः उपस्थित्याम् एकः अर्थघटनः, अर्थाभ्यासः मया कृतं। यथा भगवद्गीतायाः उल्लेखं कृतं महाभागेन। वयं जानीमः यत् विश्वे, आधुनिके विश्वे क्रान्तिद्वयम् अभूतम्। एकः प्रत्यायनस्य क्रान्ति, मोबाइल इत्यादि विषये कम्युनिकेशन क्रांति, अपरम उड्डयन क्रांति, एविएशन। तर्हि गीतायाः महात्म्येन यदा वयं पठामः तर्हि एकं श्लोकम् आगच्छति। ते श्लोकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदं माधवम। गीतायाम् इदं क्रांतिद्वयस्य, अस्य क्रांतिद्वयस्य उल्लेखम् अस्ति। मुखं करोति वाचालं, चीपस्य असेंबलिं कृत्वा यदा मोबाइलं भवति, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, एविएशन, क्रांतिद्वयस्य उल्लेखं गीतायाम् अस्ति। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। तेन कारणेन संस्कृत भाषा अतीव चिरनवीना, नूतना एव। अस्मिन् यथा मया उक्तम्, अहं तु गान्धीनगरात् आगतः। गान्धीनगरे यदा अधुना
आषाढस्य आगमनं भविष्यति अस्माकं सप्ताहान्ते। 28 दिनाङ्के आषाढस्य प्रथमदिवसे इति दिवसे वयं संस्कृतोत्सवः इति आयोजनं कुर्मः। यथा भवान् अपि आगतवन्तः, तेषां यदि कालिदासः अद्य दिने आगत्य यदि मेघदूतं लिखामि तर्हि कीदृशं श्लोकं भवेत् इति विचिन्त्य मया एकम् अपरं पद्यं लिखितं। त्वं जानीहि वसति नगरं गान्धिनाम्ना प्रसिद्धं, त्वं जानीहि वसति नगरं गान्धिनाम्ना प्रसिद्धं, यत्र द्रुमा समीरकवयः नृत्यमानः स्वधन्याः, मार्गस्कन्धे किसलयजुटं कथ्यते का कविता, प्रायः प्रोक्तं नगरमौपवनैः प्रकृति प्राणदात्री। प्रकृति प्राणदात्री, गान्धीनगरस्य प्राणदात्री राजनीति नास्ति, गान्धीनगरस्य प्राणदात्री प्रकृति अस्ति, विद्योपासना अस्ति इति अस्माकं परम श्रद्धा अपि प्रयत्नः। अधुना संस्कृतस्य प्रतिष्ठा, संस्कृतस्य माहात्म्यं स्वीकृत्य वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः अपि च संस्कृतानुरागिणः सर्वे जनाः अद्य संकल्पं कुर्युः यत् संस्कृतस्य पुनर्जीवनं भवेत्। अच्छे दिन आ गए हैं, तत्र भविष्यकालं नास्ति, अधुना एव अद्य इति लोकचेतना अभियानः अभूत्। तेन कारणेन एक लोक जागृति अपि दृष्टा मया अद्य। वयं आत्मविश्वासपूर्वकं संकल्पं कुर्युः यत् वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतं, वदतु गुजरातीं। किन्तु अधुना तो यथा फोटो नहीं तो फोटो कॉपी पण चालसे इति गीतेन एव सर्वे जनाः चालिताः। तेषां वायुमण्डले संस्कृतस्य पुनः स्थापनं कुर्यात्। वदतु संस्कृतं, जयतु संस्कृतम्। आभारः। एतेषाम् उद्बोधनेन कदाचित् परेश रावल महोदयस्य अनुपस्थितिः आसीत्, सा अनुपस्थितिः न प्रतीता भवति। अधुना अहं संस्कृत भारत्याः संस्थापकम्, अत्रत्य गुजरात राज्यस्य संस्कृत भारत्याः संस्थापकं लकुलिश योग विश्वविद्यालयस्य अध्यक्षम् आदरणीयं श्री डॉक्टर दिनेश भाई अमीन महोदयं प्रार्थये ते अत्र आगत्य अध्यक्षीयम् उद्बोधनं प्रयच्छन्तु। मान्याः डॉक्टर दिनेश भाई अमीन महोदयाः। मंचस्थ उपस्थित महानुभाव, सभागृहમાં સંસ્કૃત ભાષાના અતિશય લાડકઈ એવી એ ભાષા છે, ભાષાના પ્રેમીઓ ભાઈઓ અને બહેનો, नमस्कार। दिनेश जी ने मैंने पूछा कि संस्कृत भाषा कितने दिन में हम बोल सकते हैं। इन्होंने बताया आप लोगों को, उन्होंने बोला 2 घंटे हर दिन 10 दिन हमको देंगे तो आप संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा ये मारो विषय नहीं। મને અભિમાન છે કે હું આ રાષ્ટ્રમાં જન્મ્યો છું। જ્યારથી મને ભારતીય સંસ્કૃતિના વિશે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારથી સંસ્કૃતના સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાનો, લિટરેચરનો, સંસ્કૃતિનો, તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું। એ ખસાવવા માટે આપને થોડી વાત કરી લો અહીંયા। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद पीक काकयोः वसंतकाले संप्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः।
मुझे इनका अर्थ आता है, मैं गुजराती में इसका अर्थ नहीं करता हूँ। फिर भी આજે સંસ્કૃત ભાષા છે, એ ભાષાની ઉત્પત્તિનું સ્થાન કયું છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થતા પહેલા इस विश्व की उत्पत्ति के पहले परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप ये विश्व का निर्माण करो. ब्रह्मा जी ने प्रथम 2 शब्द बोले, ओम अथः ओम अथः. ईश्वर ने हमको ये संस्कृत भाषा दी है, कोई मनुष्यकृत भाषा नहीं है. परम ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बोला और ब्रह्मा जी ने उनके मुख में से सबसे पहले विश्व के निर्माण के पहले उन्होंने बोला ओम अथः ओम अथः. इनके द्वारा उन्होंने पूर्ण संपूर्ण जगत का निर्माण करने के बाद ये भारतीय संस्कृति को संस्कृत में ही, संस्कृत भाषा में ही उनका वर्णन किया है, जिसको श्रुति बोलते हैं. हमने अभी सुना, हम इंडियन है ऐसा हमने सुना. हम बोलते हैं हम इंडियन नहीं है, हम वैदिकंस है. ईश्वर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले, आचार करने वाले जो लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं, इस राष्ट्र को वैदिक राष्ट्र बोलते थे पहले. जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो बंधारण ईश्वर ने बनाया था, मनुष्य ने नहीं. वो ईश्वर ने बनाया हुआ बंधारण को साकारित करने वाला जो समूह था, उस समूह को वैदिक राष्ट्र कहते थे, वैदिक संस्कृति के लोग कहे जाते थे. और ये संस्कृति जो है, जिस भाषा में है, इस भाषा में से जो संस्कृति का जो बंधारण है, ये बंधारण जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इनके लिए मैं आपको एक श्लोक में मैं बोल रहा हूं. या वेद स्मृति शास्त्रविन मुनिवरा द्रष्ट्वै सुखैकास्पदम. ये वेद स्मृति और शास्त्र के जो ज्ञाता थे, इन लोगों ने बोला कि इस पूरे विश्व में एक ऐसी संस्कृति है, सुखैकास्पदम, ओनली एंड ओनली, केवल ही केवल, फक्त ज सुख ने आपनारी है, सुख को देने वाली है. सुखैकास्पदम. दैवी संपद अलंकृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता. ये जो संस्कृति है, ये भारतीय जो संस्कृति है, ये कभी भी मरने वाली नहीं है, क्योंकि उनका अमृत है. वो ईश्वर ने बनाई हुई है. ईश्वर ने जो चिरंतर अनादिकाल से बनाए हुए जो सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर रचित की हुई ये संस्कृति है. और इस संस्कृति को फॉलो करने वाले हम ये समाज है. तो दैवी संपद अलंकृता, इस देश में रहने वाले हर लोग इस संस्कृति के आचरण करने से दैवी संपत्ति से अलंकृत हो जाते हैं. सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव श्रद्धया देवम अश्रद्धया देयम. क्वालिटी वाले लोग हो जाते हैं. दैवी संपद अलंकृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता. ईश्वर ने इसका